क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं? पीएचडी होती क्या है और कैसे की जाती है पीएचडी? पीएचडी करने के बाद में हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? A to Z जानकारी मिलेगी यहाँ पर। वेलकम टू जोसन आर्ट स्टूडियो। यहाँ पर मैं आपकी टीचर ज्योति मुकुल सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ आज पीएचडी से रिलेटेड सारी बातें। मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले कि मैम पीएचडी क्या होती है और पीएचडी से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और पीएचडी कब करनी चाहिए, कैसे होती है पीएचडी और कितना ड्यूरेशन होता है पीएचडी का पीरियड। तो आज मैं बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। डॉक्टरेट डिग्री को पीएचडी कहते हैं जी। इसमें हम डॉक्टर बनते हैं लेकिन नेम के आगे हमारे डॉक्टर आता है। सिर्फ इंजेक्शन वाले या कोई हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि वो होते हैं साइंस स्ट्रीम वाले डॉक्टर जो बनते हैं, जो नीट वगैरह में वो करते हैं और MD MBS करते हैं। तो पीएचडी अगर आप डॉक्टर लिखने के लिए आप पीएचडी कर रहे हैं या प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी बहुत अच्छी एजुकेशन है। और ये पीएचडी कब की जाती है? MA फाइनल मीन्स आपकी मास्टर डिग्री इसमें होनी चाहिए, तब आप पीएचडी में एंट्रेंस दे सकते हैं। पीएचडी मतलब इसमें बीएड कोई नीड नहीं है कि आपकी बीएड होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मास्टर डिग्री नहीं है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है आपके पास, तो आप पीएचडी में एंट्रेंस नहीं दे सकते। पीएचडी में एंट्रेंस के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप अगर पीएचडी के करना चाहते हो तो आप नेट के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी नेट के लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एंड थर्ड जो वे होता है वो है आपका एमफिल, मतलब डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक क्लास और करनी होगी, वो होती है एमफिल। एमफिल के बाद में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। और काफ़ी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो कराते हैं। लेकिन बेनिफिट जो है वो है आपका एंट्रेंस के थ्रू या नेट के थ्रू पीएचडी करने में, क्योंकि अगर आप नेट के थ्रू या एंट्रेंस के थ्रू आप पीएचडी करते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड होने में कोई शक नहीं रह जाता। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन से अगर आप पीएचडी करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी पीएचडी की डिग्री होती है वो मान्य नहीं होती है किन्हीं गवर्नमेंट जॉब्स में। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एंट्रेंस के उससे या नेट के पास करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो फिर बच्चे सोचते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपके पास में आपको 6 महीने का कोर्स कराया जाता है। अब इसकी मैं पूरी प्रोसेस समझाती हूँ, आपको टेंशन नहीं होगी। स्टार्टिंग होती है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद। उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डिक्लेयर जो होगा, आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद में आपको 6 महीने के कोर्स के लिए कोई भी कॉलेज आपको दे दिया जाता है कि इस कॉलेज में आपकी 6 महीने की क्लासेस होंगी। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कितने बजे से होती हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो कॉलेज डिसाइड करता है। तो 6 महीने तक, 6 मंथ तक आपकी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद में क्लासेस के बाद आपके उसी क्लासेस के बाद में आपको वहीं पर ही 2 सब्जेक्ट चूज़ दिए जाते हैं। चूज़ नहीं करने होते, दिए जाते हैं 2 सब्जेक्ट। एक अनुसंधान होता है और एक आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट वाइज जिससे में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब उन दोनों सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है और एक सिनॉप्सिस लिखी जाती है। एज ए वाइवा प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद में उस एग्ज़ाम में आप बैठते हो और वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। उस एग्ज़ाम के बाद में, उस एग्ज़ाम में जो 6 मंथ की क्लासेस के टाइम पे सैकड़ों लोग होते हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो एंट्रेंस क्लियर करके जाते हैं। तो जो एंट्रेंस क्लियर करके जाते हैं, अगर वो उस एग्ज़ाम में 6 मंथ की क्लासेस के बाद में फ़ेल हो जाते हैं तो उनको आगे की प्रोसेस के लिए नहीं भेजा जाता, वो फेल ही माने जाते हैं। उसका भी एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है, परसेंटेज रख दी जाती है। प्रैक्टिकल के टाइम पर आपको एज ए वाइवा आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करनी पड़ती है, जो आपके फाइनल पीएचडी में आपको काम में आती है। एग्ज़ाम आप पास हो गए, उसके बाद में आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होती है। वो सिनॉप्सिस
उस सब्जेक्ट एक आपको टॉपिक चूज़ करना होता है जिस टॉपिक पर आपको पीएचडी करनी है। मतलब वो टॉपिक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मान्य होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर कभी कोई बुक लिखी ना गई हो या उसके ऊपर किसी ने कुछ वर्क ना किया हो। तो ये बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में आप ये टॉपिक चूज़ करते हैं। इस टाइम पर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिनॉप्सिस वाइवा के टाइम पर, यूनिवर्सिटी के टाइम पर रिजेक्ट कर दी जाती है। अब भीड़ में से कुछ बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किया, फिर एग्ज़ाम के टाइम पर कुछ बच्चे पास हुए। अब उन पास बच्चों में से कुछ ही लोगों की सिनॉप्सिस सबमिट हो पाई है। अब ये टेंशन होती है वो जो फेल हो चुके हैं बच्चे, वो दोबारा से उसी प्रोसेस को करेंगे। मतलब दोबारा से उनकी 6 मंथ की क्लासेस होगी और दोबारा से ही वो सिनॉप्सिस अपनी बनाएंगे, टॉपिक चूज़ करेंगे। अब ये टॉपिक आपका कैसा भी हो सकता है, बाहर घूमने से रिलेटेड, कि आप कहीं बाहर जाकर लेकर आए हैं टॉपिक को, आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जाना पड़ सकता है कहीं बाहर घूमने। बुक के हर अल्फ़ाबेट्स आपको बहुत ध्यान से लिखने होते हैं, कहीं से आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। पूरे जहाँ का टॉपिक आपने लिया है उस जगह आपको जाना पड़ता है। और आपको जो आपने टाइटल लिया है, आप उस सिनॉप्सिस को में सबमिट करने के बाद अगर वो वेरीफाई होकर आपको परमिशन मिल जाती है पीएचडी करने की, तो आप उसके बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने जो हेडिंग उसमें दी है, आप उन हेडिंग्स को भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में उस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ही आपको थीसिस लिखने के लिए 5 ईयर्स मिलते हैं। ये 5 ईयर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं जब आपकी सिनॉप्सिस क्लियर हो जाती है, आपकी सिनॉप्सिस पर साइन हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के। उसके बाद में आपको 5 साल के अंदर अंदर अपनी थीसिस मीन्स लाइक एज रामायण टाइप से, मतलब पूरी गाथा उस पर्सन की, उस वस्तु की, उस विषय की आपको लिखकर सबमिट करनी होती है विद पिक्चर्स, विद बिब्लियोग्राफी। आपको यूनिवर्सिटी बाउंड कर देती है, आप 20% से ज़्यादा किसी का कॉपी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जेन्युइन होता है कि अगर आपने कहीं से कॉपी किया है तो यूनिवर्सिटी उसको क्वेश्चन मार्क में ले आएगी। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करना है। आपको अपने माइंड में जितनी बुक्स आपने पढ़ी हैं उन बुक्स से आप लैंग्वेज तो लीजिए, लेकिन कॉपी मत कीजिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप थिसारस ले लीजिए और अपनी थीसिस में जितनी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, जितने मानचित्र आप लगा सकते हैं, उतना अच्छा होता है। ये ध्यान रखिए, आप उस भीड़ से अलग होकर आपने ये सारे पड़ाव पूरे करे हैं अपनी डॉक्टरेट डिग्री पाने के लिए, तो इसको आप अहमियत दीजिए। और जितना हो सके लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को। हाँ, बिब्लियोग्राफी में अगर आपने कोई भी बुक आपने देखी है, चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो या फिर आपने कोई भी बुक पढ़ी है वहाँ से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको उसका पूरा जो ब्यौरा होता है वो लिखना होता है। बिब्लियोग्राफी, मानचित्र आपको लिखने हैं, कौन कौन सी बुक्स आपने ली है, राइटर के नाम लिखने हैं। इससे आपकी थीसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये बहुत सोच समझ कर लिखी जाती है। सैकड़ों बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिलती है, उनको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तब जाकर आपकी थीसिस कंप्लीट होती है। और इन 5 सालों में आपने क्या क्या फेस किया है, इसके लिए भी आपको एक पेज मिलता है वहाँ पर अपना पूरा ब्यौरा लिखने के लिए। आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो माइंड को शांत कीजिए और पूरा फोकस अपनी थीसिस पर रखिए। और हाँ, अगर आप हिंदी में टाइप करना नहीं जानते और हिंदी में आपने थीसिस लिखने का सोचा है तो हिंदी टाइपिंग ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कैफ़े के। यह मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग सबको आती है। अगर आपकी हिंदी में है तो आप हिंदी की टाइपिंग सीख लीजिए। नेक्स्ट, आप लाइब्रेरी जाइए जिससे आपको लैंग्वेज मिल सके, लेकिन कॉपी मत कीजिए। आपको कहीं भी बुक्स मिल रही हैं या आपने कहीं भी बुक्स देखी है तो आप वहाँ पर बुक्स देख सकते हैं। जितनी बुक्स आप पढ़ेंगे उससे आपका माइंड जो होगा शार्प होगा और आप में लिखने की क्षमता बढ़ेगी। बुक्स चाहे बहुत पुरानी हो या बहुत नई एडिशन की हो, आप वो पढ़ें जिससे आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो। और पुरानी बुक्स का रेफरेंस देने पर आपकी थीसिस और स्ट्रॉन्ग होती है। तो जितनी बड़ी आपकी बिब्लियोग्राफी होगी, ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है और आपने बिब्लियोग्राफी में उनके नाम दे दिए हैं,
वो भी एक चीटिंग कहलाती है, जिससे जो वाइवा के टाइम पर जब आपको डिग्री मिलनी होती है तब वो सब क्लियर और सामने आ जाता है। इसलिए जितनी हो सके अपनी थीसिस स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने बलबूते पर बनाइए, और किसी से लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप लिखने से आप खुद एक अच्छी डॉक्टरेट डिग्री जब आप लेंगे तो आपको अंदर खुद से एक प्रसन्नता मिलेगी। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पीएचडी से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है या अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो गाइड होती है वो आप चुनकर पहले से रख लीजिए, यूनिवर्सिटी में वो नाम दे दिए जाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।